इंडियन ओरिजिन, कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आते हैं, कभी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन पता चलता है बन गई हैं, और अभी आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन हैं। एक और भारतीय मूल का शख्स आयरलैंड एक देश है उसका पीएम बन गया है। डे बाय डे हर रोज कोई नई खबर आ जाती है इंडिया से, और इंडिया अचीवमेंट पर अचीवमेंट की जा रहा है। और यहाँ बैठ के जब आप देखते हैं दूसरी दुनिया को तरक्की करते हुए, आपको अपने मुल्क का ज्यादा दुख होता है। मेरी तकलीफ, मेरी पेन का सबसे बड़ी रीजन ये है। मैं जब देखता हूँ यहाँ बंगाली आगे जा रहे हैं, यहाँ मैं जब देखता हूँ इंडिया तो 100 साल का गैप दे गया, तो यहाँ बैठते हैं ना, जो बंदा लाहौर में बैठा है ना, उसके लिए क्या होता है यार। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की भी बात चल रही है, न्यूक्लियर डील की भी बात चल रही है। सो ये दोनों चीजें मुझे लगता है बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाने की उम्मीद है। राफेल एम फॉर इंडियन नेवी इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड। उसका इंजन इंडिया में बनेगा और इंजन बनाएगा सैफरान। और इंडिया में अभी करीब करीब 5 ऐसी कंपनियां आ गई है जो इंजन बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि भारत के बढ़ते वर्चस्व को देख पाकिस्तानियों में कितनी ज़्यादा मिर्ची लगती है, और साथ में ही आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग अपनी गलतियों को हरदम छुपाते हैं और हर चीज़ में भारत और भारतीय लोगों को ही मतलब पॉइंट पे लाते हैं कि सारी साजिश इन्हीं लोगों की है, इन्हीं की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये वो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारतीयों के सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, जो कि है मेहनत और साथ ही साथ अपने काम के प्रति ईमानदारी। परंतु ये पाकिस्तानियों को नहीं पता, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि हर चीज़ पावर के थ्रू हम पा सकते हैं, लेकिन ये उनकी सोच एकदम बहुत गलत है, जिसके चलते पाकिस्तान आज भारत से क्या अफ़गानिस्तान से भी पीछे रह गया है। और साथ साथ अफ़गानिस्तान की भी जो करेंसी है वो पाकिस्तानियों से ऊपर आ चुकी है, इसके चलते अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भारत तो हमसे आगे निकला ही निकला, साथ में पाकिस्तान के बगल का देश अफ़गानिस्तान जो बिल्कुल ही लो लेवल का देश है, वो भी उनसे कई गुना आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत के बढ़ते वर्चस्व पे पाकिस्तानियों का व पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ताकि है कर्जा लंदन, और अब तो इधर से नहीं जाता बात उधर, वो इन्हें पता है, सारा पता है, इन लोगों को सब अंदाजा हो चुका है। मैंने बताया था कि हर दुनिया के कैपिटल में आपकी करप्शन की स्टोरियां बुलंद आवाज के साथ सबको पता है कि दिस इज व्हाट यू आर। वो मैंने बताया नहीं कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो। मैं कई दफा दुबई से वापस आता हूँ, मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है, मुझे सिर्फ इसलिए उतार के साइड पे ले दिया जाता है क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड। We are the third most powerful military in the world. By economy 2-3 साल में will be number 3 by GDP, number 3 by PPP. हम सबसे ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम प्रोड्यूस करते हैं। सोलर में we are a super power, IT में we are a super power, टेक्सटाइल में we are a power today. Our defense exports are more than China today. Right? We are a super power in space now. Right? We are the pharmacy of the world. We are the granary of the world. Right? We are becoming the innovation hub of the world, and we are the biggest democratic market of the world. With a growth of 100 years. अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, और हम पे एक और चीज़ है जो सुपरलेटिव है सबकी, व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर द होल वर्ल्ड, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। ये नहीं कि पैसे सेंट्रिक डेवलपमेंट, हम कैसे लोगों का खून छोड़े, कैसे खून पी पी के अपने महल बनाए। हम अगर दवाई बनाते तो 203 कंट्रियों के लिए बनाते, हम IT देते तो सबको देते हैं, हम अगर टेक्सटाइल बेच रहे तो सबको बेच रहे हैं, हम हथियार भी बना रहे हैं सबको दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब हम जो फूड दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो WTO ने हम पे पंगे लगा रखे, ये पंगे न लगाए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई पैसे नहीं दे सकता, हम उसको भी खाना देने को तैयार है। कहना क्या, अगर आपकी डेवलपमेंट ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होगी, दैट विल बी योर डिफरेंशिएटर। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं अमीर कैसे बनूं, मेरे लोग अमीर कैसे हो, मेरे यहाँ सोने के दरवाजे और जाले कैसे लगे, तो वो कुछ दिन तक चलेगा, अल्टीमेटली नहीं चलेगा। आज अगर दुनिया में HIV नहीं है, आज दुनिया में एड्स नहीं, वो हमारी दवाइयों के कारण है। आज दुनिया में कोविड कंट्रोल हुआ, हमने 150 कंट्रियों में वैक्सीन भेजी है। और क्वाड में फखर भाई हमें बोला गया 5 बिलियन वैक्सीन बनाने को, जॉनसन फाइजर को नहीं बोला गया। कारण ये है कि अगर आप व्हेन यू सी वसुधैवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, अगर आप वो सोच के डेवलपमेंट करोगे, यही ऊपर वाले की मर्जी भी होती है। और अगर ये नीचे वाले के कर्म और उसका कर्मा भी वैसा जुड़ जाए, दैट इज ओनली सस्टेनेबल। सियासी अदम इस्तेहकाम है। लोगों ने आज तक अपने आप को शो ही नहीं किया। हालांकि हमारे लोग जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, और वहाँ पे आप यूके की बात कर रहे हैं या USA की बात कर रहे हैं या आयरलैंड की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर, जिधर की भी बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे लोग बड़ी बड़ी की पोस्टों पे बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। मेयर है लंदन के। हाँ बिल्कुल, मेयर सादक जो है वो
लेकिन पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट क्यों नहीं बन हेड पाए? ऑफ स्टेट की बात यही है ना कि वो हमारे पे ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे जो जो यहाँ पे मुल्क के अंदर जो हलचल रहती है, हर वक्त सियासी अदम इस्तेकाम रहता है, लेकिन उसकी वो वजह तो पाकिस्तान में ना देखें जो ओरिजिन है, पाकिस्तानी ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन है, वो तो वहां पर रहते हैं, उनकी वहां की नेशनैलिटी है, तो वहां पर तो उन्हें थोड़ा बहुत होना चाहिए। हेड ऑफ स्टेट ठीक है, ये एक उनका भी एक सिस्टम है, सिस्टम के जरिए लोग आते हैं, लेकिन बहरहाल आप भी जानते हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी उनके मिनिस्टर्स भी पाकिस्तानी भी बने हैं, पाकिस्तानी नजाद बने हैं। क्या वजूहत लगती है कि इंडियंस आप बाहर जाते हैं तो वो दूसरे कंट्रीज के पीएम बनते हैं और हमारे जब बाहर जाते हैं तो वो मजदूरी करते हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, ये इंडिया की ये है कि वो हमसे एजुकेशन में बहुत आगे हैं। इन्होंने पहले से अपना जो एजुकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर था वो हमारी वीक्स प्रॉब्लम है कंट्री में। हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए कि इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को हमने कैसे बेहतर करना है आगे, क्योंकि ये इसी चीज़ को ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस चीज़ से कि इंडिया हमसे एजुकेशन में भी बहुत आगे है। सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, ये किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी में आप देख लो तब भी हमसे इंडिया वाले आगे है। वो इसलिए कि इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को ठीक रखा है हमसे, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही, आप कैसे देखते हैं? बेशक इसमें कोई शक नहीं है। देखिए स्टार्टिंग से हमारा ये सिस्टम है, हमारे सियासतदानों ने हमें इस लेवल पे रखा है कि ना हम वो पढ़ सकते हैं उसी तरीके से, ना आगे बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे हम इलेक्शन नहीं लड़वा सकते, ना यहाँ पे कोई गरीब बंदा एमएनए नहीं बन सकता है, तो वो बाहर जाके कैसे प्राइम मिनिस्टर? एक तो इंडिया के अवाम इतने ज़्यादा है, एक तो उनको सहूलत दिया जाता है जो यहाँ पे नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो 16 साल 17 साल तक लड़का पहुँच जाता है तो वो सऊदीया चले जाते हैं मजदूरी करने या किसी भी मुल्क चले जाता है, तो उसकी जो फोरमैन या जो उसकी ऊपर जितना भी ऑफिसर होते हैं वो इंडियन होते हैं। इसकी मेन वजह यही है, हमें इन हुक्मरानों ने स्टार्टिंग में इसी लेवल पे रखा है ताकि हम उस लेवल तक ना पहुंचे। कि आपने टाटा की बात की, आप अंबानी की बात कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं जिनको उनके मुल्कों ने उनके हुकूमतों ने इतनी मराहत दी कि आप खेलें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास तौर पर मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आपने छोटी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है ना, नौकरी करनी है, तो फिर आप कल का सोचेंगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस में की सोचना है या आपने बड़ा सोचना है, फिर आपने 10 साल के बाद का सोचेंगे। क्या अंबानी ने या टाटा ने या पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन की आप एग्जांपल ले लें, जितने भी बड़े नाम हैं, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पैसे डालेंगे तो आज हमें रेट ऑफ ROI आना शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर आयरलैंड ने अपने देश का पीएम भारतीय मूल के एक शख्स को चुना है तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर भरोसा करते हैं। आयरलैंड के लोगों के लिए उस शख्स ने, इंडियन मूल के उस शख्स ने कुछ काम किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जिससे लोगों ने सोचा होगा कि नहीं यार, इसे हमारे देश का पीएम बनना चाहिए। और वो भरोसा कैसे आता है? मक्कारी से तो नहीं आता, धोखेबाजी से तो नहीं आता। बताइए, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानी चला रहे हैं और वो क्या करते हैं, आप इंटरनेट पर बहुत कुछ है, आप जाकर पढ़िए। इंडियंस नहीं मिलेंगे आपको उसमें।